जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक में होने वाले सांस्कृतिक विकास के बारे में, और इसी के साथ साथ उन धर्मों के बारे में जिन्होंने वैदिक धर्म पर प्रहार किया, उन कर्म कांडों पर प्रहार किया, यानी कुछ बदलाव। और उस बदलाव के तहत हमने पढ़ा जैन और बौद्ध धर्म का विकास, जिन्होंने वैदिक धर्म के यज्ञ, कर्मकांड, बलि, उपासना या ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसके स्थान पर नई परंपराएं और एक सहज धर्म का विकास किया। और उसी क्रम में अब हम हिंदू धर्म में कुछ बदलाव आया। प्राचीन धर्म के स्थान पर अब ईश्वर की उपासना, भक्ति और एक सरल मार्ग अपनाने के लिए कुछ संप्रदाय जो बने या बढ़े, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें नाम आता है शैव और वैष्णव धर्म का। क्या थे शैव धर्म और इसके अंतर्गत इन्होंने किन किन नीतियों का, किस तरह की परंपराओं का प्रचलन किया जो सामान्य जनता को इजी लगे। उन कठिन परंपराओं के स्थान पर, जिसमें सबसे पहले शैव धर्म की अगर हम बात करें तो क्या था शैव धर्म, यानी जो शिवजी को मानने वाले थे। आपने पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि वैदिक काल में शिव का उल्लेख मिलता है रुद्र के रूप में, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शिव जी की या जो मानने वाले लोग थे शिव भगवान को, वो कहलाए शैव। और इसी से शैव धर्म बना, क्योंकि उन शिव जी से संबंधित परंपराओं या कुछ नवीन परंपराओं जो इजी थी उनका विकास हुआ, तो वो शैव धर्म कहलाया। ये किसकी उपासना करते थे? मुख्य रूप से यहाँ कुछ प्रतीकों का उल्लेख है, जैसे लिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा की गई, और इसी के साथ साथ शिवजी को मानव रूप में दर्शाया गया, भिन्न भिन्न तरह के, कहीं शिक्षक के रूप में, कहीं नृत्य करते हुए देवता के रूप में, जिसमें नटराज की मूर्तियां बनने लगी। यानी धीरे धीरे एक विकास, एक डेवलपमेंट देखने को मिला। और इनमें जो मूर्तियां बनी, उनकी मुद्राएं जो थी, यानी किस आधार पर इनकी मूर्तियां बनी, उनकी मुद्रा जो थी वो कहाँ से ली गई? पौराणिक कथाओं से, यानी प्राचीन कहानियां, वो कहानियां जो पुराणों में थी, यानी पहली सदी में लिखे गए पुराण, और उन पुराणों में कुछ एक कहानियां थी जो भगवानों, ईश्वर या अलग अलग धर्मों से संबंधित थी। तो यहाँ शिवजी से भी संबंधित जो कहानियां थी, उन कहानियों को आधार बना करके मूर्तियों का निर्माण हुआ, और उनकी मुद्राओं को भी प्रदर्शित, उनके बैठने का तरीका, उनके हाव भाव, जैसे शिवजी के जटा में से गंगा निकल रही है, तो ये कहानियों के आधार पर उनकी मूर्तियां बनी। और इसके साथ साथ ये कहानियां श्लोकों के रूप में थी और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हमने पढ़ा कि वैदिक काल में वेदों का अध्ययन करने का अधिकार निम्न वर्ग को नहीं था। तो यहाँ पुराणों में जो कहानियां थी, जो संस्कृत के श्लोक थे, उन कहानियों को मौखिक रूप से जो उपासक थे या विद्वान लोग थे, वो उन कहानियों को जोर जोर से बोल करके सुनाया करते थे, ताकि आम लोगों को, आम जनता को या उन वर्गों को जो वर्जित थे, जिन्हें ये सुनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था वेद, तो वो लोग इन कहानियों को सुन सके। तो इन कहानियों को और इन श्लोकों को जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि आम जनता या निम्न वर्ग के लोग इन कहानियों को सुन सके। तो यहीं से नए धर्मों का विकास हुआ। तो वो कहानियां जो संस्कृत भाषा में थी और इसके साथ साथ श्लोकों पर आधारित थी, उन्हें ऊंची आवाज में सुनाया जाता, ताकि वो लोग जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो शूद्र वर्ग या निम्न वर्ग, तो उनके लिए ये पुराणों की कहानियां जो है वो उपासना का एक माध्यम बनी। और इसी के साथ साथ शैव धर्म का उदय हुआ और प्रसार हुआ, और इसी में एक और धर्म का विकास हुआ, वो देखने को मिलता है वैष्णव धर्म। शिव को मानने वाले शैव धर्म और विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव कहलाए, और इनका जो धर्म, इनकी विधि, उपासना, वो कहलाई वैष्णव धर्म। विष्णु के उपासक थे, और इसमें खास बात यह कि वैष्णव धर्म में अवतारवाद को माना गया। ये माना गया कि भगवान विष्णु के 10 अवतार थे,
और समय समय पर जब भी कभी कष्ट आया या उन कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का अलग अलग अवतारों के रूप में वे पृथ्वी पर आए, धरती पर आए और उन्होंने उन कष्टों से इस धरती को मुक्त किया। तो इसी का एक उदाहरण देखने को मिलता है जिसमें नाम आता है विष्णु भगवान का एक अवतार वराह अवतार। और विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, एक मूर्ति दर्शाई गई है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को दिखाया गया है कि वे पृथ्वी को कष्टों से मुक्त कर रहे हैं और इस अवतार को कहा गया वराह अवतार। और ये जो मूर्ति है वो मिली है ऐहोल, और ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ से विष्णु भगवान का एक अवतार की मूर्ति मिली है, वराह अवतार की। अब उसके बाद अगली हम मूर्ति पर या अगले उदाहरण पर चर्चा करें तो वो आता है, एक मूर्ति में दिखाया गया है भगवान विष्णु को शेष नाग पर विष्णु की मूर्ति है, जिन्होंने शेष नाग को अपना आसन बना रखा है, उस पर लेटा हुआ है। ये मूर्ति बहुत प्रचलित है, हम आज भी देखते हैं मंदिरों में या झांकियों में। तो उस समय ये मूर्ति जो है वो मिली है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, शेष नाग पर इन्हें लेटे हुए दिखाया गया है और ये मूर्ति मिली है देवगढ़ से, और देवगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसी के साथ में वही इनके प्रतीकों को एक मूर्ति के रूप में दर्शाया गया और इन मूर्तियों को चाहे वो शैव धर्म से रिलेटेड हो चाहे वो वैष्णव धर्म से, इन्हें मंदिरों में स्थापित किया गया। यानी एक मूर्ति धीरे धीरे कई मूर्तियों का संग्रह करके इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण किया गया। और इन मंदिरों की क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले एक कमरा बना दिया गया और इस कमरे के अंदर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई, या अलग अलग मूर्तियां जिन्हें कहा गया, इस कमरे को कहा गया गर्भगृह, यानी जिसमें भगवान की मूर्ति होती है। और इसके साथ साथ इस मूर्ति के साथ जैसे ये मंदिर है और इसके ऊपर ये इस तरह की आकृति बना दी गई और इस आकृति को कहा गया शिखर। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और उसके ऊपर इस तरह की डिजाइनिंग जो होती है वो कहलाई शिखर। और इस गर्भगृह में उपासक जो है वो मुख्य द्वार से प्रवेश करता, यानी कि मंदिर के दोनों ओर इस तरह का जो दरवाजा बना होता उसे कहा गया, या इस तरह का कोई डिजाइन बना करके ये कहलाया तोरण द्वार। मंदिरों का मुख्य जहां मूर्तियां वो गर्भगृह है, उसके ऊपर तिकोना या किसी भी डिजाइन का ये भाग जो बनाया जाता वो शिखर कहलाया। मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो बाहर का दरवाजा होता जिन्हें अलग अलग डिजाइन से बनाया जाता वो कहलाया तोरण द्वार। इसी के साथ साथ मंदिरों का एक नया रूप भी देखने को मिला जिसमें था गुहा मंदिर, यानी कि गुफाओं को काट करके उनके अंदर मंदिरों का निर्माण करना, गुफाओं का निर्माण करना। और इसी का एक उदाहरण मिलता है 3री सदी में आजीविक संप्रदाय एक था और इन आजीविकों के लिए गुहा निर्माण करवाया अशोक ने। उन्होंने गुफाओं को, पहाड़ों को कटवा करके और वहाँ आजीविकों के रहने के लिए एक गुहा मंदिर का निर्माण कराया। और इसी के साथ साथ 8वीं सदी का एक उदाहरण देखने को मिलता है एलोरा का कैलाश मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया यह भी गुफाओं को काट करके और यहाँ भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की गई। आप देख सकते हैं जैसा कि चित्र में एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो दर्शाया गया है। और इसी के साथ साथ एक चित्र में हम देख रहे हैं अशोक द्वारा जो आजीविक संप्रदायों के लिए गुफा का निर्माण करवाया गया उसका भी दृश्य। तो इसी के साथ अब ये हमने पढ़ लिया कि शैव और वैष्णव धर्म का विकास हुआ। अब हमारे उस समय की जो संस्कृति थी, यानी उस सांस्कृतिक विकास को जानने के लिए स्थापत्य कला का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें मंदिर आता है और मंदिर के साथ साथ में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक और नाम आता है, वो है स्तूप। तो हम चर्चा कर रहे हैं अब स्तूप पर कि स्तूप क्या होते थे, किस प्रयोजन से बनाए जाते थे, किस तरह की उसकी आकृति थी। तो चलिए चर्चा करते हैं स्तूप पर। हमने ये पढ़ा कि जब सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ
कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, उसमें स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। धर्मों के साथ साथ, जिसमें जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म आ गए, और अभिलेखों के साथ साथ स्तूप का भी एक योगदान रहा, क्योंकि यह एक इस तरह की स्थापत्य कला है, किस तरह के अवशेष हैं जो आज भी विद्यमान हैं और उस समय की संस्कृति के बारे में हमें अवगत कराता है। तो स्तूप का अर्थ क्या होता है, आइए चर्चा कर लेते हैं। स्तूप का मीनिंग होता है टीला, जो हमने हड़प्पा के समय भी पढ़ा, अगर आपको याद होगा, यानी किसी वस्तु का ढेर या टीला जो अवशेषों पर निर्मित हो उसे कहा गया स्तूप। अब स्तूप का निर्माण क्यों करवाया गया और किससे संबंधित था, इसकी जो प्रथा है वो बौद्ध धर्म के साथ ही मानी जाती है। हालांकि ऋग्वेद में भी स्तूप का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में इसका प्रचलन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जब अंतिम समय था तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि मेरे अस्थियों को और मुझसे संबंधित वस्तुओं के ऊपर स्तूप बना दिए जाए, उनको बिखेर दिया जाए और उन जगह पर स्तूप का निर्माण करवा दिया जाए। तो यही हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं का 8 भागों में विभाजन कर दिया गया और उनके स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। अब उनमें से मुख्य स्थल उनके कौन से थे कि उनका जन्म हमने पढ़ा, उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, और इस स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया यानी बिहार में स्तूप का निर्माण करवाया गया। इसी के साथ साथ उनका पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया और वहां पर भी स्तूप का निर्माण हुआ, और उसी के साथ जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई, वो स्थल था कुशीनारा, और ये स्थान भी उनके जीवन से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर भी स्तूप का निर्माण करवाया गया। अब बात तो ये आती है कि यहाँ पर स्तूप का निर्माण हुआ, लेकिन स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया जाता था या फिर क्यों करवाया, किसने करवाया, क्यों इसके कौन कौन इसके सहभागी थे, किन्होंने योगदान दिया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ क्यों बनवाए जाते थे कि बौद्ध धर्म में जैसे हम हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में एक पूजा स्थल के रूप में स्तूपों का निर्माण हुआ। पहले तो केवल क्या था, एक समाधि के रूप में हुआ, उनकी वस्तुओं को, उनके अवशेषों को गाड़ दिया गया जमीन पर और उसके स्थान पर बना दिए गए, वो समाधि स्थल बना दिए गए, स्तूप बनवा दिए गए। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि उसमें परिवर्तन आया और एक पूजा स्थल के रूप में बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो उसको मानने लगे, वहां जाकर पूजा अर्चना करने लगे। तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ। अब इसके बाद किसने इनका निर्माण करवाया, तो कुछ दानदाताओं के नाम यहाँ पर उल्लेखित हैं। जैसे स्तूपों का निर्माण करवाया गया, उसके चारों ओर जो वेदिकाएं बनी हुई थी, जो तोरण द्वार बने हुए थे, उन पर उन दानदाताओं के नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे सातवाहन राजाओं का नाम यहाँ आता है, अशोक का नाम आता है कि इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया और दान भी दिया। इसी के साथ साथ कुछ व्यापारियों की श्रेणियों का उल्लेख है जिन्होंने दान दिया, धन दिया, और इन्होंने मिलकर के, जिस पर उनके रिश्तेदारों के नाम भी हैं, स्वयं के नाम हैं, परिवारों के नाम हैं, तो इन सब ने मिलकर के स्तूपों का निर्माण करवाया। अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं कि किस तरह के बने होते थे। तो आइए स्तूप की संरचना पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये होता था एक प्लेटफॉर्म, यानी कि धरातल के ऊपर एक चबूतरा बना दिया जाता और इस चबूतरे के ऊपर इस तरह की आकृति होती। इसके नीचे यहाँ जमीन में गाड़ दिए जाते उन अवशेषों को, उन महात्मा बुद्ध के या किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित अगर बने हैं तो यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं को जमीन में गाड़कर इस तरह की आकृति जो है वो बना दी जाती थी, जिसमें यहाँ चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर सबसे पहले देखिए क्या बनता था, सबसे पहले ये भाग बनाया जाता था, आधे अंडे के आकृति का एक भाग जिसे कहा गया अंड, और इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर का ये जो भाग था यहाँ अस्थियां, और इसके ऊपर एक इस तरह की आकृति बनाई जाती, चौकोर आकृति,
जिसे कहा गया हर्मिका, और ये माना गया कि ये देवताओं के घर हैं, यहाँ पर देवता निवास करते थे, तो ये हर्मिका के नाम से जानी जाती है। और हर्मिका के ऊपर एक छतरीनुमा आकृति आपको नजर आ रही है, इस आकृति को कहा गया यष्टि। अब सबसे पहले ये बना दिया गया, अंड बना दिया, उसके ऊपर हर्मिका बना दी, फिर यष्टि का निर्माण, यानी कि धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, इसको डिजाइनर कर दिया गया और इसको अच्छा बना दिया गया। सबसे पहले शुरुआत केवल यहाँ से हुई थी, अब उसके बाद यहाँ पर वेदिका बनाई गई, और इसी के साथ ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये बना तोरण द्वार। जो मुख्य द्वार होता है, यहाँ से एंट्री की जाती थी, तो ये तोरण द्वार था, और इस तोरण द्वार से इस स्तूप के अंदर प्रवेश किया जाता। और ये जो भाग था यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए था, यानी कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम फेरी जो निकालते हैं उसके चारों ओर, तो वो फेरी निकालने के लिए, उसकी परिक्रमा करने के लिए यहाँ ये स्थान जो है, यहाँ दक्षिणावृत होकर के यहाँ फेरी जो है वो निकाली जाती थी। इसके साथ साथ तोरण द्वार मुख्य प्रवेश द्वार हो गया। इसको भी पहले शुरू में ये बहुत सिंपल बने, लेकिन धीरे धीरे इस पर मूर्तियां बना दी गई, अलग अलग तरह से इसको डिजाइनेड किया गया। ये हमने चर्चा की कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये कलाकृतियां थी, और इसी में अब हम स्तूप में एक मुख्य स्तूप, जिसमें हम नाम लेते हैं सांची के स्तूप और अमरावती के स्तूपों के बारे में अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।